वेलकम टू डे 3 ऑफ आवर सब कुछ गिर गया। आज हम करने वाले हैं मलागा सिटी टूर। बहुत जल्दी से मैं रेडी हो रही हूँ, तो सनस्क्रीन इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि यहाँ का वेदर काफ़ी सनी है अनलाइक नेदरलैंड्स। तो यहाँ अभी भी थोड़ी गर्मी है। आई थिंक आज का टेम्परेचर कुछ 27 to 30 डिग्रीज के आसपास जाने वाला है, विच इज़ अ लॉट फॉर यूरोप। तो सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। मॉइस्चराइज मैंने पहले ही कर लिया था, एंड आई क्रीम ऑल्सो। आज आई क्रीम भी लगा लेते हैं बिकॉज इसके ऊपर कंसीलर लगाएंगे तो इट विल सिट वेल। कोई बात नहीं, हमने आईलाइनर लगा भी लिया है तो कोई इशू नहीं है। मैं इसके अराउंड कर लूंगी सारा मेकअप, इट्स ओके। वैसे भी बहुत ही बेयर मिनिमम सा मेकअप होगा, तो आई एम नॉट गोना पुट एनी आई शैडो टुडे। एक्चुअली हम कल डिनर के लिए गए थे, मेरे बर्थडे डिनर के लिए, एंड उसमें काफी लेट हो गया बिकॉज वो लोगों ने मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो भी आई थिंक 12 कोर्सेज थे। हाँ सुनो, 10 to 12 कोर्सेज थे और इतना खिलाए जा रहे थे, दे वर जस्ट नॉट स्टॉपिंग। एक के बाद एक आए जा रहा था खाना, एंड वी वर थिंकिंग कि ये कब रुकेंगे। मतलब लिटरली हमने 8:30 डिनर करना स्टार्ट किया था और वो 12 बजे जाके खत्म हुआ है। डॉट 12 बजे हम अपने रूम पे आए हैं वापस लौट के फ्रॉम द रेस्टोरेंट। बट क्या मतलब, आई थिंक ये मेरे लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट फूड एक्सपीरियंस रहा है। मतलब इतना अमेजिंग खाना मैंने शायद ही अपने लाइफ में पहले कभी खाया होगा। स्किन टिंट, पहले ना वहां जाने से पहले हमको लगा कि पता नहीं पेट भरेगा कि नहीं, छोटे छोटे पोर्शंस होते हैं इनके। वापस रूम पर आकर के कुछ रूम सर्विस ऑर्डर करना पड़ जाएगा शायद, हम ये सोच रहे थे। ओके, स्पेशली मेरे हस्बैंड बिकॉज ही इज अ वेजिटेरियन। तो मिशेलिन स्टार्स में यूजुअली दे हैव लाइक अ प्री डिसाइडेड मेन्यू, ठीक है, बिकॉज उन लोगों को एकदम डिटेलिंग के साथ में अपने डिशेस रेडी करने होते हैं, तो वो लोग काफी चीजें पहले से प्रिपेयर करके रखते हैं। तो वी वर लाइक कि यूजुअली दे डोंट चेंज द मेन्यू फॉर एनीबडी, ओके। बट पता नहीं फॉर सम रीजन दे अग्रीड टू curate a special vegetarian menu for my husband, and we felt कि यार क्या ही होगा, like ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 कोर्स में कुछ वेजिटेरियन वो लोग दे देंगे, हम लोग वो खा लेंगे, एंड देन वी विल व्हाट वी कैन डू इज हम रूम पर वापस अपने आएंगे एंड वहां पे हम कुछ ऑर्डर कर लेंगे, पास्ता या व्हाटएवर। बट जब उन्होंने शुरुआत की तो ऑब्वियसली वो छोटे छोटे बाइट्स लेकर के आए, एंड तब तक भी हमें ऐसा लग रहा था कि ना, इससे तो क्या ही पेट भरेगा। फिर एक के बाद वो खाने के डिशेस लाते गए, एंड देन वी वर लाइक ओ माय गॉड। आई थिंक बाय द 3rd or the 4th कोर्स, पहले तो 3 कोर्स तो उनके स्टार्टर्स थे, 3 तो बेसिकली आई थिंक इट वाज लाइक 3 स्टार्टर्स, 3 मेन्स एंड 3 डिजर्ट। तो हम दोनों स्टार्टर में ही हमारा पेट भर गया था। मेरे लिए तो काफी फिश के आइटम थे, तो वो अपने फिशेस भी शायद होम ग्रोन फिशेस ही यूज करते हैं और होम ग्रोन वेजीज ही यूज करते हैं, तो उनके पास काफी फ्रेश फिश के आइटम थे। तो मेरे लिए तो इट वाज लाइक हेवन। बट इवन माय हस्बैंड्स डिशेस वर अमेजिंग। लाइक दिखने में वो इतने सुंदर लग रहे थे कि उनको खाने का मन नहीं कर रहा था। आई मीन इट वाज सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस। अ लिटिल बिट ऑफ कंसीलर नाउ, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा। बट या हैविंग सेड दैट, काफी महंगा था। मुझे नहीं लगता कि हमने इससे महंगा कहीं कोई खाना खाया है बेब। ओह यार, दुबई एक्चुअली हमने दुबई में बुर्ज खलीफा में एकदम ऊपर टॉप फ्लोर पे एक रेस्टोरेंट है। हम 2023 दिसंबर में वहां गए थे और हमने वहां पर डिनर किया था। इट वाज माय हस्बैंड्स, नो इट वाज फॉर आवर एनिवर्सरी एक्चुअली। इट कॉस्टेड अराउंड आई थिंक 500 euros जस्ट फॉर दैट डिनर, और उसमें इतना कुछ बहुत अमेजिंग ऑप्शन भी नहीं था। लाइक वहां पर मुझे थोड़ा दुख हुआ कि मैंने इतने पैसे बर्बाद कर दिए, बिकॉज इट वॉजंट लाइक द बेस्ट फूड इन टर्म्स ऑफ वैरायटी एंड टेस्ट। इट वॉज लाइक ओकेश एवरेज। This was like the second most expensive meal we've had. I think कुछ around 400 euro के आसपास हमारा बिल आया है टोटल। बट दुख नहीं हुआ, अच्छा था एक्चुअली, जेन्युइनली अच्छा था। थोड़ा सस्ता हो सकता था पर अच्छा था। तो आज का हमारा प्लान है कि हम घूमेंगे मलागा। वहाँ पे आई थिंक देयर आर सम नाइस प्लेसेस टू सी। आई एम रियली इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दैट फ्लेमेंको डांस शो। ऐसी कुछ चीजें प्लान की है, all the must do's in one day, because as I said, ये ट्रिप हमारा थोड़ा रिलैक्सिंग ट्रिप है। We don't want to roam around so much and explore so much. कभी और कर लेंगे। तो आज का एक दिन है, इसमें हम जितना घूमे हम घूम लेंगे अच्छे से।
done with my makeup. I'm already dressed, so I will wear my footwear and head out. Chalo, see you in Malaga city. सो रेडी होने के बाद हमने बुला ली ऊबर और हम निकल पड़े सिटी एक्सप्लोरेशन के लिए। हमने शुरुआत करी मलागा के एक बहुत ही फेमस फोर्ट्रेस से जिसका नाम है कास्टिलो द जिब्राल्फारो। ये एक हिस्टोरिक फोर्ट्रेस है दैट्स लोकेटेड ऑन अ हिल टॉप दैट ऑफर्स वन ऑफ द बेस्ट पैनोरामिक व्यूज ऑफ द सिटी एंड ऑल्सो ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। This fort was built in the 14th century to actually protect the Alcazaba below, and you can still walk along the ancient stone, climb the towers, and really feel the history of this place. Many people like to hike to reach here. To be honest, it's a little bit of hike and I was not in a mood to walk so much in that hot weather. So हमने तो Uber लिया, but I've heard that वहाँ पर bus services भी available है अगर आपने पहले ही advance में book की हो तो. So there are many ways that you can reach here. You just have to pick the right one for yourself. अब हम जिब्राल्फारो से अल्काज़ाबा जा रहे हैं और ये बाय वॉकिंग इट्स लाइक 10 minutes फ्रॉम हियर। काफ़ी जगह पे सीढ़ियाँ हैं, काफ़ी जगह पे ऐसे स्लोप्स हैं, तो ये चलते हुए नज़ारा एंजॉय करते हुए जाएंगे। पता है इस चिलचिलाती धूप में वॉक करते हुए क्या फ़ील आ रहा है। लग रहा है कि यहाँ अगर कोई खीरा ककड़ी बेचने वाला मिल जाए ना बीच रास्ते में इंडिया की तरह, मज़ा ही आ जाएगा। तो फाइनली डरते एंड ऑलमोस्ट फिसलते फिसलते हम लोग नीचे आ ही गए। वेरी इम्पॉर्टेंट टिप, इफ़ यू गाइज आर डूइंग द सेम थिंग जो हमने किया जिब्राल्फारो से अल्काज़ाबा, हम लोग पैदल चल के जा रहे हैं, अगर ये करने वाले हो कभी यहाँ पे आए तो मेक श्योर दैट यू आर वेयरिंग रियली गुड शूज़, बिकॉज कहने को तो ये स्टेयर्स हैं, ऐसे वहाँ लिखा है कि स्टेयर्स से नीचे उतरोगे, पर वो स्टेयर्स नहीं है, वो पूरा स्लोप है, इट्स अ वेरी स्टीप स्लोप। तो अगर ऐसे स्लोप में आप फ्लैट्स पहन के या कोई ऐसी सैंडल्स पहन के जिसमें अच्छी ग्रिप नहीं है अगर जाने का प्लान करोगे तो फिसलोगे फॉर श्योर। लकीली हम लोगों ने अच्छे जूते पहने थे, ये हमें पता नहीं था, हमें लग रहा था कि स्टेयर्स है उतर जाएंगे, बट अच्छे जूते थे तो फिसले नहीं, बट बहुत डरावना स्लोप था, हम लोग बहुत डर के उतर रहे थे। मेक श्योर यू डू दैट, वेयर गुड शूज़। The next in our must-see list was the Alcazaba of Malaga, which is also a fort that is situated at the foothill of Castillo de Gibralfaro. ये वाला जो फोर्ट है ये उससे भी पहले बना था। This was built in the 11th century and it's considered one of the most beautiful forts of Malaga. So the name Alcazaba actually comes from the Arabic word Al-Qasba, which means citadel, and it was designed to protect the city while serving as the residence for the Muslim governors of Malaga, and that's why you see a lot of Islamic architectural influence in this place. So after wandering through Malaga's historic streets and soaking up all the old world charm, we decided that it was now time to check out the modern side of the city, the lively harbour. इस प्लेस की तो वाइब एकदम ही अलग थी। It was bustling with shops, cafes and so many restaurants. So हमने यहीं पर रुक करके किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में बैठ के लंच करने का भी डिसाइड किया। यहाँ पे आपको बहुत सारे खाने का ऑप्शन मिल जाएगा, इवन फॉर वेजिटेरियन देयर वर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। And after lunch, it was finally time for the most awaited highlight of the day, the flamenco show. मैं इतनी excited थी, I think we were the first ones to arrive there. शो के स्टार्ट में इन गिटारिस्ट भाई साहब ने आके सबसे पहले तो समा बांधा, उसके बाद एक के बाद एक करके सारे आर्टिस्ट्स के आने की शुरुआत हो गई।
por donde se iba, salió con el mismo verano. 400 son los míos, los que comen ahí de mi pan y nunca lo he repartido. Y mañana se माई गॉड, हम लोग अभी अभी फ्लमेंको शो देख करके आ रहे हैं एंड इट वॉज क्रेजी गुड. आई मीन आई थिंक ये हमारे ट्रिप का हाईलाइट था, गोइंग टू द फ्लमेंको शो. इट वॉज द बेस्ट डिसीजन एवर. अगर आप लोग कभी स्पेन आओ या मलागा आओ या स्पेन की किसी भी और सिटी में आओ, प्लीज़ डू नॉट मिस गोइंग टू अ फ्लमेंको शो बिकॉज आई थिंक इट वॉज द बेस्ट थिंग एवर. It was worth every penny. The way the dancers were dancing, जो उनका वो जो पावर और जो एनर्जी थी ना, वो एकदम दिखाई दे रहा था. मतलब मैं पूरे शो में आई वॉज प्रॉब्ली जस्ट सिटिंग लाइक आई वॉज मेस्मराइज्ड. इतना अमेजिंग, मतलब मैंने शायद ही कभी इतना अच्छा लाइव परफॉर्मेंस कभी देखा होगा. सो इफ़ यू गाइज कम टू मलागा, मैं डाल दूंगी कि हम लोग कहाँ गए थे ये फ्लेमेंको शो देखने के लिए अपने डिस्क्रिप्शन में. स्पेन की और भी बहुत सारी सिटीज़ में होता है, बट मलागा में कहाँ हम लोगों ने कहाँ ये अटेंड किया, वो आई विल लेट यू नो इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस व्लॉग. तो अभी हम लोग आए हैं मलागा बीच पे. थोड़ी देर हम लोग यहाँ चिल करेंगे एंड आफ्टर दैट वी आर गोना गो बैक टू द सिटी सेंटर. वहाँ हम रोमन कैथीड्रल देखेंगे, पिकासो म्यूजियम देखेंगे एंड रोमन थिएटर भी है वहाँ पे, हम वो भी देखेंगे. या दैट्स द प्लान फॉर टुनाइट. अगर टाइम मिले तो वी विल ऑल्सो गो टू अ लोकल मार्केट, और अगर वो खुला हो ऑब्वियसली तो, बिकॉज यहाँ पे शाम के 5:30 बज गए हैं. सो अभी जो जो चीज़ें पॉसिबल है हम वो करेंगे बिफोर द सनसेट्स. And this right here is the Roman Theatre of Malaga. It is city's one of the oldest and most fascinating landmarks. It dates all the way back to the 1st century BC, जब Malaga Roman Empire का part हुआ करता था. And this particular theatre was used for performances and public events for almost hundreds of years before it was buried and forgotten, until it was rediscovered in 1951 during some random construction work. Our next stop was the Picasso Museum. Yes, Malaga is Picasso's hometown, and this museum has over 200 of his works. So knowing the fact that he grew up here makes the experience even more special. Unfortunately, the cathedral was closed that day because वहाँ कोई event हो रहा था. पर कोई बात नहीं. We should always leave something for the next time, right? The best part about Malaga is that all these places that I mentioned till now are within walking distance of each other. So you can actually cover all these places in a single day.
And of course, I could not have ended the day without having tried Spain's most famous dish, tapas. So for dinner, we headed straight to the city center to enjoy some delicious local bites. So guys, हमारा तो आज का मलागा ट्रिप का एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग रहा. हमने एक दिन में काफ़ी सारे लोकेशंस कवर कर लिए. वी वेंट टू द फोर्ट्स ऑफ मलागा, वी डिड द ओल्ड टाउन में हमने कवर किए कैथीड्रल, पिकासो म्यूजियम, रोमन थिएटर एंड ऑल्सो इन सब के साथ हमने फ्लेमेंको शो भी इंजॉय किया. एंड एट द सेम टाइम वी हैड द लोकल क्विजीन. तो काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर लिया एक दिन में. अगर हमारी तरह आपके पास भी सिर्फ एक दिन है मलागा घूमने का, तो आप भी ये सारे लोकेशंस एक्सप्लोर कर सकते हैं और बहुत ईजिली कर सकते हो. हमने तो ये दिन काफ़ी लेट शुरू किया, लाइक वी स्टार्टेड एट अराउंड 11 AM. तो अगर आप और थोड़ा जल्दी दिन स्टार्ट करते तो आपके पास काफ़ी और भी ऑप्शंस होंगे घूमने के. लाइक फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ लोकल मार्केट दैट यू कैन एक्सप्लोर. वहाँ पे आप शॉप कर सकते हो, लोकल खाना एंजॉय कर सकते हो. एक प्रोमेनाड है हार्बर साइड में जहाँ पे आप इवनिंग में वॉक कर सकते हो. तो ये सारे और भी जो ऑप्शंस हैं जो आप एक दिन में एंजॉय कर सकते हो, उस सब के डिस्क्रिप्शन मैं अपने इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. हम तो अब काफ़ी थक चुके हैं. वी डोंट हैव द टाइम एंड द एनर्जी. सो वी आर हेडिंग बैक टू आवर होटल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार. बाय. अरे वहाँ दिखा भाई.